अग्री? ठीक है, लुक एट दिस, ये इसका ट्री बनता है, ये मैंने 4 के लिए ट्री बनाया, ठीक है? 3 सही नहीं आने इसकी सोच समझ के करते हैं, सॉरी थोड़ा काउंट करें कितने नंबर प्लीज, 12 से जो कम 16 है, अच्छा 3 के नीचे काउंट करें कितने, ये 4 था ना, 8, हाँ जी, जब 2 के नीचे काउंट करें 4, 1 के नीचे काउंट करें 2, हाँ ना? Can you see the pattern? क्या? 2 बार है, 2 बार है, but actually this is exactly, one can see a combinatorial argument. What is that? Imagine you have a bit string of n. You have a bit string of n. अच्छा, cut का मतलब क्या है? cut का मतलब combination. cut का मतलब है कि मैं, for example, मैंने सारी possibilities try करनी है ना. तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी कट नहीं करना, इसका मतलब है सारी बिट स्ट्रिंग के ऊपर 0 लिखा है ना? अगर मैंने 1 1 1 के कट लगाने, इसका मतलब है सारी बिट स्ट्रिंग जो है वो 1 1 1 1 1 की बात नहीं। अगर मैं हर 2 के बाद कट लगा, दैट इज एक्चुअली 0 1 0 1 0 1 0 1 0, की बात नहीं? एक्चुअली एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ बिट स्ट्रिंग गिव्स मी व्हाट, कि मैंने कितने कितने गैप से कट लगाया, बात है? So actually you can actually, I mean, अगर मैं combinatorially कहूँ, combinatorially it actually matches कि this is actually the combinatorial output, ठीक है? और अगर आप इसके recurrence देखें जिसका काम काफी मजेदार है, मुझे look at this, ये मेरा कोड है और ये मेरी recurrence, देखिए मैंने क्या किया, ये मेरा एक constant काम है जो कि मैंने मान लिख दिया, ये जो loop है that is sum up, agree? और ये रिकर्सिव कॉल जा रही है tj, ये मैंने थोड़ा सा वेरिएबल चेंजेस किए जो कि आमतौर पर प्रोग्रामिंग में होती है, ये देखिए i = 1 से लेकर n तक जा रहा है, अगर ये 1 से लेकर n तक जा रहा है, 1 की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ तो क्या होगा, n-1, फिर n-2, फिर n-3, n-4, कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। So why I would write n-i, मैं इस वेरिएबल को चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे j = 0, 0 से कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक जा रहा है, ओके? और यहाँ पे रिकर्सिव कॉल जा रही है वो tj, तो काइंड ऑफ मैंने रिकर्जन में 2 वेरिएबल यूज करने के बजाय मैंने एक वेरिएबल रखा, देखिए ये वेरिएबल चेंजेस का काम अक्सर आमतौर पर होता है, ठीक है? ठीक है, अब नाउ इफ यू सॉल्व दिस रिकरेंस, जो कि आपका होमवर्क है, ठीक है, and I will give you the guideline कैसे इसको सॉल्व करना, this comes out to be how much 2 to the power, okay? This is the complete changes, सही है? Everybody understand? ये इसकी without DP आपकी क्या है, आपका ये solution, ठीक है? Without dynamic programming you have solved this problem. Agree? Now look at this. What if I use DP और मैं वो आना तो मैं क्या करूँगा, मुझे पहले वेक्टर बनाना पड़ेगा, कितने साइज का, 0 से लेकर n+1 साइज, ओके? मैं सबके ऊपर -∞ स्टोर कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मेमोइज कट रॉड एक्सिलरी कट रॉड विद हेल्प की फ्रंट पे कुछ है, लोग सबसे पहले मैंने कंडीशन लगाई, बैठो, सबसे पहले मैंने कंडीशन लगाई कि अगर वो रेवेन्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने -∞ लिखा हुआ है, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या होगा, कंप्यूट हो चुका है, तो मैं यही से रेवेन्यू रिटर्न करूंगा, एग्री? अदरवाइज मैं क्या करूंगा, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, ये बेस केस है इसका, और यहां पर अगर n की वैल्यू 0 है तो q की वैल्यू 0 है, यहां आता है q को -∞ रखता है, ठीक है? और -∞ के बाद क्या करता है, for I = 1 to n, और यहां पे बिल्कुल वही वाला कोड है, ओनली डिफरेंस है कि यहां पर वो जो हमने रॉड कट की जगह पर यहां पर वो मेमोइज कट एक्सिलरी जो है ये वाला था, ठीक है? ये हो जाएगा, और यहां पर आखिर में जाकर क्या रखवा देंगे, जैसे q में वैल्यू आएगी वो q वैल्यू हम
रेवेन्यू के ऊपर राइट करवा, ठीक है, और वो जो क्यू है वही क्यू हम यहाँ पे रिटर्न करवा। Does it make sense? ये हमने उसका कौन सा वाला कोड लिख दिया, जिसका मेमोराइज टॉप डाउन कोड लिख दिया। अब टॉप डाउन कोड में क्या मसला आ सकता है, स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज है कि जो ये रॉ मटेरियल है इसको ना आप ऐसा करें 500 पर ट्राई करें, 1000 पर ट्राई करें, 2000 पर देखें किस इंडेक्स पे फिट। सर 4000 समथिंग लिमिट होती है, पता है मुझे, जितनी देर आपने फिगर आउट करनी है कि आपके प्रोग्राम में किस लिमिट में जाके वो फेल होगा, ये बात समझ में? सो फाइंड आउट दैट लिमिट के ओवरफ्लो में कहां पर वो पार, ठीक है। ओके, लुक एट दिस बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या करता है, अगेन नाउ लुक एट दिस वाज माय रिकरेंस, ओके, एंड लुक एट दिस। हमें करते हैं कि रेवेन्यू की अरे बनाते हैं। हेलो भाई, stand up, 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 जी बॉटम अप में बिल्कुल हम वैसे ही काम करेंगे। नाउ द ओनली चेंज आइडिया इज कि मैं ज्यादा आपको क्या था कि मैं kth इंडेक्स कंप्यूट करने के लिए जाता हूं तो मैं अज्यूम करता हूं कि k से पहले मेरे सारे सवाल हो चुके हैं, ठीक है। यहां पर बस वेरिएबल के नाम चेंज है, मैंने जानबूझ के वेरिएबल का नाम k नहीं किया ताकि आपको और ऑप्शन यूज करेंगे। तो यहां पे देखिए जी, सबसे पहले वो रेवेन्यू की अरे बनाई है 0 से लेकर n तक की, ठीक है। उसके बाद वो r0 पे 0 सेंड कर देता है। अब जब वो j = 1 कंप्यूट करने के लिए जा रहा है तो उससे पहले वाला उसके पास आंसर पहले ही से जो कि क्या बनता है, जो कि r0, और 0 का मतलब है कि मैंने कभी भी अभी तक मैंने आंसर से कंप्यूट करना ही शुरू नहीं किया, तो मेरा रेवेन्यू जो होगा वो क्या होगा, 0, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, मैं q = इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कर देता हूं, वही वाली काम, और यहां पर जब लूप लगाता हूं 1 से लेकर j तक का लगाता हूं। why 1 से लेकर j तक? क्योंकि मैंने जब आंसर कंप्यूट करना है वो j लेंथ का कंप्यूट करना है, तो मैंने इससे आगे तो कंसीडर नहीं करना। और j लेंथ का कंप्यूट करने का मतलब है मैं 1 पे कट लगाऊंगा, 2 पे कट लगाऊंगा, 3 पे कट लगाऊंगा, 4 पे कट लगाऊंगा, और मैं j पे भी कट लगाऊंगा। नहीं पता है, मैंने j पे कट लगाने का मतलब ये कि मैंने कोई भी कट नहीं लगाया, मैंने वो साले उठा लिया, ओके, ऑलराइट। और यहाँ पे मैंने मैक्सिमम उठाया और वो जाके मैंने rj के ऊपर q रख दिया और यहाँ पे रिटर्न कर दिया rn, ओके। why rn? क्योंकि मुझे सॉल्यूशन rj नहीं चाहिए, मुझे सॉल्यूशन आखिरी वाले चाहिए जो लास्ट है, ये बस है। अब मुझे मैथ्स निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस में तो मुझे मैथ्स निकालने की जरूरत पड़ी सर ये चीज जी, या वहां पर भी हमें मैथ्स निकालने की जरूरत पड़ती, जब हमें लॉन्ग लार्जेस्ट सम निकालने की जरूरत पड़ती, वहां पे मैं मैथ्स निकालना पड़ा, यहाँ मैं मैथ्स क्यों निकाला पड़ा? क्योंकि इसका मैक्सिमम रेवेन्यू आखिरी इंडेक्स पे है। इसका मैक्सिमम रेवेन्यू हमेशा आखिरी इंडेक्स पे है। तुम कह रहे हो कि मैंने 100 लेंथ की रॉड भेज दी है, इसलिए 99 तो लेट्स से 88 की कि मेरा सॉल्यूशन मैक्सिमम है, ऐसे पॉसिबल? तो 88 का जो भी सॉल्यूशन आएगा 12 जो बाकी रह रही है वो तुम चाहे 1 रुपए की भी भेज दो, ठीक है, तुम्हारा उससे वो बड़ा होगा। तो बाय कॉन्ट्रडिक्शन यू कैन इजीली प्रूव कि वो मैं वो नेगेटिव में तो नहीं भेज सकता, ठीक है, मेरी नेगेटिव वैल्यूज है ही इसके अंदर, तो ये तो मसला ही बस ना। ऑलराइट, ये जो हमने कोड लिखा है ये लिखा है विदाउट बुक कीपिंग। लेट्स ब्रिंग बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग में क्या होगा कि अगेन मैं ये रेवेन्यूज मेरे पास है, साथ में सॉल्यूशन की भी अरेबल आता है, ओके। और सॉल्यूशन में मैं क्या करता हूं, उसामा क्या मसला है? इस असाइनमेंट की वेटेज डबल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे ख्याल में पूरे एल्गोरिथम में ये ध्यान रखना है। और आप ये असाइनमेंट जो है असाइनमेंट नंबर 11 10 भी है और 11 भी है, इफ यू मिस दैट यू मिस अ लॉट। चलिए जी, बाद में आप लोगों के सारे असाइनमेंट जो मार्क्स असाइनमेंट नंबर 9 तक के वो इस वीक में इंशाल्लाह होंगे, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सिर्फ हमने चेंज किया ये किया कि यहाँ पर हमने क्यू अगर मेरा अपडेट होगा
तो यहाँ पे हम सारा करते हैं कि इस सॉल्यूशन में वो ith इंडेक्स सेट होगा, ठीक है? ये I कौन सा I होगा? ये बताएं। अगर मेरे पास सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन मेरे पास 10 लेंथ की रॉड है, मेरा सॉल्यूशन बनता है 3, 2, 1 और कितने बार आ गया? 4। सबसे पहले सॉल्यूशन मेरा कौन सा मिलेगा? 1 मिलेगा। फिर कौन सा मिलेगा? फिर 2 मिलेगा। फिर कौन सा मिलेगा? 3। फिर 3 मिलेगा। फिर कौन सा मिलेगा? 4। ये कैसे मेक श्योर होगा? अब सॉल्यूशन में सबसे पहले पता है यहाँ पे कौन सा सेव होगा? लूप चल रहा है 1 से j तक। इसका मतलब सबसे पहले जो सॉल्यूशन में सेव होगा ना वो वहां पर 1 होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली ये देखें, फॉर एग्जांपल 9 में ना, अब 10 में देखें यहाँ पे क्या सॉल्यूशन सेव होगा? 10 में 10 सेव होगा। इसका मतलब पता क्या? इसका मतलब है मैंने रॉड ब्रेक लिखी, ओके? 9 में देखें क्या सेव होगा? 9 में सेव होगा 3। इसका मतलब है मैंने पहला कट 3 पे लगाया, ओके? एंड लुक एट दिस, अगर 9 पे कट लगाया 3 पे किया, 3 पे क्या मतलब 3 का मैंने कट लगाया तो बाकी कितना रह गया? 9 में से 3 के बैठे तो हो जाए 6। तो ये 6 पे और 6 पे रहेंगे इसमें क्या होगा? 6। तो 6 का 6 मैंने बेचा हुआ, यानी 9 लेंथ की रॉड का जो आंसर है ना वो है 3 + 6, ठीक है? ये देखें 9 का वैसे आंसर क्या बनता है? 24। और देखिए इसका मैक्सिमम क्या निकला? 25। कैसे निकला है? 3 पे कट करो, 3 पे कट करो तो क्या आंसर आता है? 8। और फिर कहता है 6 पे कट करो, 6 पे क्या आंसर आता है? 17। 17 और 8 कितने होते हैं? 25। 25। ये बात समझे? Everybody understand? So everyone remembers its first cut. और फर्स्ट कट के बाद प्रॉब्लम हो जाएगा छोटा, और उस छोटे का प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन है वो उसके पास पड़ा। ये बात नहीं 9 पे पड़ा है कि पहला कट 3 पे आया हुआ, ये वो याद रखेगा। ये बात नहीं, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखता। ये बात नहीं, और क्यों? क्योंकि इसके बाद जो बाकी रह जाना है वो उसके बाद उसको पता होगा कि मेरा जो 6 के ऊपर सॉल्यूशन है वो कहां से आया है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? So look at the code। मैं आपको एक लाइन का कोड बताऊं जो कि सॉल्यूशन प्रिंट करता है, और सॉल्यूशन कैसे प्रिंट करता है अभी हमने एक्चुअली कर भी लिया। एंड लुक एट दिस, वो कहता है एक्सटेंडेड बॉटम अप कॉल करो, ये आपको R और S दोनों देता है। R का मतलब है सॉल्यूशन, ओवरऑल सॉल्यूशन। S इज जो से पेरेंट सेव किया। एंड नाउ लुक एट दिस, वो कहता है जिस n का आप सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, ये n आपने पास किया है, ठीक है? आप कहेंगे क्या? आप सबसे पहले प्रिंट SN करें। SN का मतलब क्या है? एक मिनट, SN में क्या पढ़ा? 9 के केस में SN में पढ़ा हुआ 3, तो पहले 3 प्रिंट होता है, राइट? और फिर क्या होगा? n = n - SN कर देता है। क्या हो जाएगा वो? 6 हो जाएगा। और फिर ये रिकर्सिव कॉल दोबारा चलेगी, वो 6 पे SN में प्रिंट करता है। 6 के SN में क्या पढ़ा हुआ है? 6 खुद पढ़ा हुआ है, वो 6 प्रिंट कर देगा और n में से n माइनस हो जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा, और ये बात 2 लाइन फॉर सॉल्यूशन। व्हाट आर एलिगेंट टास्क? बस ना, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, दैट्स हाउ यू डू बुक कीपिंग, ठीक है? अगर आपने रिकरेंस वाला सारा काम कर लिया, बुक कीपिंग का काम बहुत छोटा सा होता है, ठीक है? बस जस्ट यू हैव टू डू सम प्रैक्टिस टू मेक श्योर कि यू कैन डू दिस, ओके? आपके जितने भी प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें ज़्यादातर जो आंसर होते हैं ना वो ये होते हैं कि आपको बुक कीपिंग के साथ आंसर करना, ठीक है? यूजुअली होता है कि एक वो उसके बगैर कहते हैं, एक कहते हैं आप सॉल्यूशन में फिट करो, ठीक है? एक डीपी के हमेशा आपके ये प्रोग्राम्स जो भी आप प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन में जाते हैं, आपके 2 या 3 सवाल जरूर आते हैं, और उनमें से एक होता है सिर्फ आंसर बताओ, और एक होता है विद सॉल्यूशन आंसर बताओ, ओके? ऑलराइट, दिस वाज द क्विज जो हमने लास्ट क्लास में किया था। आपको दोबारा मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आप आज जमा करवा सकते हैं इसको। इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो मेरे ऑफिस से आके लें, ठीक है? हमने किया ये था कि हमने ये हमारे पास एक हमारे पास एक हमारा 2D डैग है, और उस 2D डैग में से S से लेकर T तक हमने लॉन्गेस्ट पाथ निकाला, ठीक है? लॉन्गेस्ट पाथ निकाला, ठीक है? अब लॉन्गेस्ट पाथ कैसे निकालें? सॉरी,
अब लॉन्गेस्ट पाथ निकालना है ना एस से लेकर टी तक, ठीक है। अच्छा, लॉन्गेस्ट पाथ निकालने के लिए मेरा पहला आप लोगों से सवाल ये कि रव्या ये है मेरा लॉन्गेस्ट पाथ, तो पहले मैं लॉन्गेस्ट पाथ की ना यहाँ पर बेटा बुरहान उठो, हंसी उठो, अली उठो, यहाँ पर जल्दी जल्दी पीछे चलो। चल जाओ अच्छा ये करिए, अगर मैं लॉन्गेस्ट पाथ निकालता हूँ यहाँ से, जल्दी बैठ यार, ये मेरे पास एक टी है, ये मेरे पास लोकेशन राइट, जिसमें मैं पाथ निकालना चाहता हूँ राइट, ठीक है। इमेजिन करो दिस इंडेक्स इज आई जे, तो मैं लॉन्गेस्ट पाथ निकाल रहा हूँ एट आई, ठीक है। चलो करते मैं कहता हूँ लॉन्गेस्ट पाथ एट आई जे, ठीक है। मैं भी रिकर्जन लिखने लगा, ठीक है। और ये कौन सी रिकर्जन है, ये एक्चुअली जेनेरिक रिकर्जन है, ठीक है। अगर मैं बॉटम अप अप्रोच के हिसाब से गया, ठीक है। अगर मैं रिकर्जन के हिसाब से कहूँगा तो मैं यहाँ पर ये लिखूँगा L M N, why M N? This is M rows and N columns, ठीक है। So अगर मैं टॉप डाउन के हिसाब से लिखूंगा तो मैं ये लिखूंगा, अगर मैं जेनेरिक लिखूंगा बॉटम अप के हिसाब से लिखूंगा तो मैं ये लिखूंगा। ये बात समझ आ गई, ठीक है। चलो कैसे, अगर मैं ये लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ये the longest path at Mn is actually equivalent to what? Give me the answer of m minus 1 n minus 1. Give me the answer of at this vertex. यानी सोर्स से यहाँ तक का मुझे लॉन्गेस्ट पाथ बताओ, उसमें मैं ये वाली एज ऐड करूँ। ये वाली एज कौन सी वाली है, हमें पता है कि हर डायगोनल जो है वो 4 लेंथ का है, सो प्लस 4, ओके। सिमिलरली लॉन्गेस्ट पाथ m minus 1 n, ये मेरा कौन सा है m minus 1, यदि इस पे एज कहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है। Give me the solution of these three. इसमें मैं 4 ऐड करूँगा, इसमें मैं कौन सी वाली एज ऐड करूँगा, ये वाली जो है 6 राजमास की है ना, और यहाँ से मैं कौन सी ऐड करूँगा, ये वाली ऐड करूँगा। तो ये मुझे लिखना है, तो look at this, इसको मैं कहूँगा प्लस वेट ऑफ क्या m minus 1 n से लेकर m n तक, ये जो एज है इसका मुझे वेट बताओ, ठीक है। और इसी तरह एक और लेंथ है, वो है m और n minus 1, इसमें प्लस कर दो वेट ऑफ, हाँ जी बताएं जी, m n minus 1 से लेकर m n तक, ये जो वेट बनता है इनमें से कौन सा वाला मैं चूज करूंगा, I will going to choose the maximum, I will going to choose the maximum, ठीक है। This is my beautiful recurrence, ये मेरी कौन से केस में है, ये मेरे लॉन्गेस्ट पाथ के केस में। अगर मैं कहूँ कि मैंने शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, ठीक है, क्या बनेगा बस ये ठीक है। तो ये आपका एक्चुअली जो कोड था, आपको इसका पहला पार्ट था कि आपसे रिकरेंस लिखें, फिर था कि आप एक्चुअली कंप्यूटर दिखाएं, बट कंप्यूटर की एक और बात सुनिए, जो रिकरेंस है इसमें अगर आप देखें तो आपका मैक्सिमम, मान लो बात ये अगर m लेंथ की रोज है, n लेंथ की कॉलम है, तो मैक्सिमम पाथ कितना बड़ा हो सकता है, यहाँ से यूं, यहाँ से यूं, या यहाँ से यूं, यहाँ से यूं, ऐसे होता है ना। लॉन्गेस्ट पाथ m प्लस n लेंथ का हो, हर एक नोड के ऊपर कितनी कॉल जा रही है, 3 कॉल जा रही है। सो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज द फॉलोइंग, अगर मैं इसकी रिकरेंस बनाऊं तो रिकरेंस किस तरह बनती है, सो मैं मतलब 3 कॉल जा रही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ n कहूँ, n इज एक्चुअली n प्लस m, ये m रोज और n दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज कि एक्चुअली इट इज कॉलिंग 3 टाइम्स, और तकरीबन हो ये रहा है कि वो तकरीबन 1 कम होता है, एक केस में वो 2 कम होता है, लेकिन तकरीबन 1 है ना। और ये प्लस क्या है, कांस्टेंट है, मैक्स निकालने है ना। अब यार मैं डीपी ना करूं तो ये रिकरेंस मुझे पता है will going to give me O of 3 to the power. This is huge.
ये प्रॉब्लम, ये इधर से प्रॉब्लम भी शायद सॉल्व ना कर सके। ये बात समझ? This is a huge program. Okay? Everybody understand how to fix it? Memorization. Either memorization or top down approach, bottom up. Bottom approach का मतलब क्या है? I will start. Bottom का मतलब हर किसी यहाँ पर ये नहीं है कि मैं यहाँ से शुरू करूँगा. Bottom का मतलब ये है कि मैं base case से शुरू करूँगा और मैं आगे करूँगा. ये बात समझ? Everybody understand? एक बात बताएं. क्योंकि ये 2D DAG है, longest path निकालना. X का distance कितना होगा? 0. इसका distance कितना होगा? 1. इसका distance कितना होगा? 3. हाँ, अभी 1 plus 2. और कोई बात तो आता नहीं है. इसका बताएं. 8. इसका कितना होगा? 11. ओके? इधर बताएं क्या? 2. क्यों 2? क्योंकि एक ही बात है और ये इधर बताएं. इधर क्या है? इधर क्या है? 19. इधर बताएं क्या? लिस्ट करो. इधर कहाँ से? एक प्लीज इधर कहाँ से? मुझे मैक्सिमम पाथ निकालना है. लिस्ट बताएं. मैंने मैक्सिमम पाथ निकालना है. कहाँ से आएगा? यहाँ पर मैक्सिमम पाथ क्या है? इधर से आऊँ तो 4 लेंथ है. इधर से आऊँ तो 3 लेंथ. और इधर से आए तो 9. Which one I will choose? 9. I will choose 9. I will choose this one. ये बात सुनाई बात? Everybody understand? ठीक है? So the quiz is you have to compute the longest path from S to this thing. Okay? Actually you have to do this. Okay? ये आपकी top down recursion है. Okay? But bottom up करने के लिए what you have to do is write this Lij. Because हमने ये करना है, हमने complete नहीं निकाला. हमने कहते हैं हम IJth पे रुकते हैं, कहते हैं हम IJth का निकालना चाहते हैं. अब IJth का निकालने के लिए मुझे I-1 चाहिए. अभी मुझे ये 3 चाहिए. So look at this. I will going to say, हाँ जी बताएं, max of, बताएं, Li-1 J-1 plus 4. और यहाँ क्या हो जाएगा? L, हाँ जी बताएं, L-1 I-1, यहाँ हो जाएगा J plus weight of, हाँ जी बताएं, I-1 J और यहाँ हो जाएगा I So similar. बिल्कुल सेम. ऐसे ही होता है. हम बस उसके रिकरेंस की जगह उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स कर प्लेस करते. और यहाँ क्या हो जाएगा? L. यहाँ पे क्या हो जाएगा? I J-1 plus weight of I J-1 और यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? I J. Does that make sense? ये हमारी टॉप डाउन रिकरियर है. ये हमारी बॉटम अप. Does it make sense? ये हमारी दो जगह पर लगनी है. कहाँ पर? यहाँ पर जैसे कोड लिखेंगे या आप क्या लिखेंगे जब आप उसको टॉप डाउन मेमोराइज कोड लिखेंगे. ये कहाँ लिखेंगे? जब आप बॉटम अप करेंगे टेबल लिखेंगे. बस ना. ठीक. Everybody understand? ठीक है. So ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. पहले आप ये लिखते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं जी नहीं, मैं आप IJth पे हूँ और IJth ही कंप्लीट करना चाहता हूँ. एक छोटी सी बात वो ये कि इसमें थोड़े से बेसिक्स भी इन्वॉल्व है जो कि मैंने नहीं लिखे. और वो ये है, इधर आ जाए. और वो बेसिक्स कुछ इस तरह के. What about इधर प्लीज. What about L0J? 0J का मतलब क्या है? 0th रो पे हूँ और मैं J ये भी हो सकता है, J ये भी हो सकता है, J ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. अंत है. Sir, जो I है वो less than. अब इसमें ऐसा हो सकता है कि ऊपर से कोई कॉल आ जाए. नहीं आ सकता, है ना? ये बात समझ. ये बेस केस है. और इस केस में हमें पता है कि जो हमारा आंसर आता है वो कहाँ से आता है? वो फिर J-1 से आता है, कहीं से नहीं आता. So it will be what? It will be L0J-1 plus what? जो इसके corresponding weight बनता है. So weight of, हाँ जी बताएं, 0J-1 से कहाँ पर? 0J. That's it. Okay? यानी यहाँ तक का जो आपने आंसर निकाला हुआ है उसमें बस 5 है. खत्म. ठीक है? Same goes for this. Agree?
और आपको एक काम और भी करना पड़ेगा, वो ये कि L 0 0 पे जाके क्या करना पड़ेगा, 0, ओके। और सिमिलरली L J 0 पे जाके क्या करना पड़ेगा, सर आई जो बात कर रहे हैं I 0 कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, L बताएं, I minus 1 0 plus weight of यहाँ पे जो भी आप, ये आपके सारे बेसिस, ये बात समझ में, ठीक है। So this is something you have to be very very careful on, okay? ये सारे आपके बेसिस, ठीक है, agree, ठीक है। इधर आ जाओ, added distance problem। added distance problem is कि आपके पास एक दो स्ट्रिंग्स दी हुई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और आपको हर रोज नजर आता है, ओके। और वो ये है कि आपके पास दो वर्ड्स हैं और आपने बताना ये है कि ये जो वर्ड है और ये जो वर्ड है इनके दरमियान में कितनी सिमिलरिटी है, ओके। अब एक सिमिलरिटी मेजर करने का तरीका ये है कि मैं S को S से मैच करता हूँ। अब ये इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ और इसका एक लेटर इग्नोर कर देता हूँ। तो मतलब क्या है, एक्चुअली आई हैव इग्नोर्ड वन लेटर ऑफ द सेकंड स्टेप, ओके, व्हिच एसेंशियली मींस कि मैंने इसका एक लेटर डिलीट कर दिया, ठीक है। और n से मैच हो गया, O n से मैच नहीं हुआ तो क्या होगा, ये आपको एक और पेनल्टी देगा, ठीक है। तो एक पेनल्टी से ली, एक पेनल्टी से ली, ऐसे है। और फिर यहाँ है W से मैच नहीं हुआ तो एक और पेनल्टी आ गई और Y से मैच हो, कितनी पेनल्टी आई, 3 है, ओके। इधर आ जाए सर, ये स्पेस देने का मकसद, ये स्पेस आप कैसे, स्पेस का मतलब ये है कि मैंने एक लेटर यहाँ से इग्नोर किया। हाँ, आपको कैसे पता चला मैंने ये? हाँ वो मैं बताता हूँ कैसे, वो मैं रिदमिकली कैसे बताना है उनका, ठीक है। I have to do all the choices, ठीक है। ये देखिए, अब एक निकालिए कि मैं इसको जैसे मैच ना करता, इसको यहाँ पे ले गया, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करनी पड़ेगी। The thing is कि whenever you are, आप कहते हैं ना क्या, ये कहाँ पर तुमने देखा है, कीबोर्ड प्रेडिक्शन या गूगल पे जब आप लिखते हैं did you mean this, वो एग्जैक्टली यही कर, वो एक्चुअली इसके सबसे ऐसा क्लोजेस्ट लेके आता है जिसकी कॉस्ट सबसे कम। So the thing is, ये देखिए जी, अगर मैं इस तरह से मैच कर रहा हूँ तो मुझे एक पेनल्टी इधर पड़ती है, एक इधर पड़ती है, एक इधर नहीं पड़ती, फिर तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो, तो 5 कॉस्ट है। So which one will you choose? जिसकी कॉस्ट कम, because added distance। मुझे सारी ट्राई करनी है, काफी मुश्किल है, बिल्कुल होगा और हम अब इसी मुश्किल को आसान करेंगे, ओके। आजा ये घड़ी 5 मिनट all right everybody is with me, okay now so we want to solve this problem, but before I go to that problem, look at, let me define its sub problem, and I will going to define it not in this manner, I will going to define it in this manner. Here you can define it by your own. अब मैं ये डिफाइन नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि मैं बॉटम ऑफ अप्रोच के सारे कोड लिखूंगा और फिर मैं इसके बारे में लिखूंगा, ये आपका होमवर्क है, आपका खुद, ठीक है। And it's not difficult at all. Look at this. मैं अब एडिट डिस्टेंस का कोड लिख रहा हूँ, and here is the idea. The idea is I will say, here is my problem. The problem is edit distance, and I will say, I will going to write ij. What is ij? It is actually telling me कि मैं पहली स्ट्रिंग के I कैरेक्टर लेगा और दूसरी स्ट्रिंग के J कैरेक्टर लेगा, ओके। पहली स्ट्रिंग के I कैरेक्टर ले रहा हूँ और दूसरी स्ट्रिंग के J कैरेक्टर। Look at this. For example, E75 का मतलब ये है कि इसके मैंने 7 कैरेक्टर कंज्यूम कर लिए और इसके मैंने 5 कैरेक्टर कंज्यूम कर। Everybody understand? And look at this. यार ये क्या है? अच्छा ये देखिए जी, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे E00 बताए तो ये क्या है? इसका मतलब मैंने अभी एडिट डिस्टेंस की वैल्यू निकाली है जिसमें मैंने नाम, मैंने पहली स्ट्रिंग का कोई लेटर कंज्यूम किया, नाम मैंने दूसरी स्ट्रिंग का लेटर कंज्यूम किया, मुझे बताया तो पेनल्टी पड़ेगी नहीं, उसका मतलब कॉस्ट क्या होगी? व्हाट अबाउट दिस E01? बताओ। एक आपने लिया और वो मैच नहीं वो मैच नहीं किया, एक्चुअली मैंने किसका लेटर डिलीट किया? पहली वाली का या दूसरी वाली? पहली वाली का डिलीट किया, पहली वाली का नहीं किया, पहली वाला 0 0 पे खड़ा और दूसरे वाले का एक मैं कैरेक्टर आगे चला, इसमें मैंने दूसरी वाली स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर डिलीट किया।
इसका मतलब है it will going to give me a cost of 1 okay what about this 1 0 का मतलब क्या है कि मैंने पहली स्ट्रिंग का पहला लेटर छोड़ दिया और दूसरी स्ट्रिंग में डायरेक्ट चला मतलब ये कितनी कॉस्ट होगी can you tell me what will be the cost of E0 what will be the cost of EJ0 does it make sense ये हमारे सारे बेसिक्स ठीक है बेसिस क्या है बेस केस है ये और ये ठीक है ये आगे जाएगा everybody understand and now look at this what I was going to write is a beautiful recurrence and you have to tell me whether there is a difference between this and this okay and look at this how I can compute this EIJ का मतलब है कि मैंने पहले के I कैरेक्टर कंज्यूम कर लिए और दूसरे के J कैरेक्टर कंज्यूम कर लिए यही है ना मतलब इसका अब अगर मैं रिकर्सिवली कंप्यूट करने को कहूं तो मैं बाबा जी को क्या कहूंगा मैं कहूंगा अज्यूम करो कि आप मुझे सॉल्यूशन ला के दें EI-1 का और J-1 का क्या मतलब कि इसका भी एक कैरेक्टर काम करता हूं मैं इसका भी एक कैरेक्टर करता हूं और मुझे सिर्फ इस छोटी सी स्ट्रिंग का मुझे सॉल्यूशन ला दे ये देखिए क्या मतलब ये देखिए और मैं कहता हूं मुझे सॉल्यूशन ला के दें I-1 J-1 ठीक है और मैं आगे कहता हूं कि अब एक कैरेक्टर चेक करना मेरी जिम्मेदारी एक कैरेक्टर चेक करना किसकी जिम्मेदारी है वो मेरी जिम्मेदारी और मैंने दोनों का एक कैरेक्टर काम करना ठीक है और यहां मैं क्या करता हूं यहां मैं कहता हूं डिफरेंस ऑफ क्या S1 की ith एंट्री और S2 की jth एंट्री अगर ये दोनों के दोनों मैच हो जाएंगे तो यहां पे 0 आएगा और अगर ये मैच नहीं होंगे तो यहां पर आंसर 1 आएगा चलो दिस विल गिव मी अ पेनल्टी ऑफ 1 is this the only way to construct the solution no one other possibility is कि मैं क्या करूं मैं कहूंगा E पहले का तो मैं कोई कैरेक्टर लूज नहीं करता और दूसरे का मैं एक कैरेक्टर काम करता हूं इसका मतलब क्या है कि मैंने कहा है कि जो इसका सॉल्यूशन निकला हुआ है इससे यहां पर पहुंचे इससे यहां पर पहुंचे इसका मतलब है किसका मैंने कैरेक्टर डिलीट किया J का मुझे बताया इससे मैं इधर पहुंचा हूं तो मैंने S1 का कैरेक्टर डिलीट किया या S2 पर डिलीट किया ये J-1 से मैं J करता हूं ओके और प्लस will going to give me अगर मैंने एक स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर डिलीट कर दिया तो कॉस्ट कितनी बढ़ेगी 1 सो आ जाएगा सेकंड EI-1 J से मैं गया हूं यहां इसका मतलब मैंने किसका कैरेक्टर डिलीट किया मैंने S1 का डिलीट किया it will again going to give me the cost of 1 that's it these are the three possibilities जिसके थ्रू मैं EIJ पे पहुंच सकता हूं okay and I have to compute इनमें से मैंने कौन सी पॉसिबिलिटी लेनी है जो कि मिनिमम कॉस्ट दे रही है so I will going to say take the minimum of the 3 and the other okay take the minimum of the 3 and the other everybody understand ठीक है so look at this so ये देखिए ये केसेस है हमारे पास या तो आप इसका एक कैरेक्टर डिलीट कर रहे होंगे या आप क्या कर रहे होंगे ऊपर वाले का कैरेक्टर डिलीट कर रहे होंगे या आप इन दोनों को मैच कर रहे हो मैच के केस में क्या होगा अगर ये दोनों इक्वल है तो you it will going to cost you nothing otherwise it will cost you more so look at the recurrence so EIJ is actually equal to minimum of 1 plus this 1 plus this and the difference of IJ और यहाँ पर आ जाएगा EI-1J यहाँ पे हमने डिफरेंस लिखा है हमने वहाँ पर स्ट्रिंग पास कर दिया है वो करना ग्लोबली ले लेना ओके ये बात समझ This is the exact same problem as the DAT problem, isn't it? Yes. The only difference is कि यहाँ पर अब आपके characters पहले स्ट्रिंग के पड़े हुए हैं, यहाँ पर आपके सेकंड के कैरेक्टर पड़े हुए हैं, ठीक है? अगर आपने स्पेल चेकर बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। कैसे? All you have to do is कि यहाँ पर पहले स्ट्रिंग के कैरेक्टर पड़े हैं, यहाँ दूसरे पड़े हुए हैं, ठीक है? और यहाँ पहला वर्ड पड़ा हुआ है, यहाँ दूसरा वर्ड पड़ा हुआ है, आप हर एक से जाके मैच करते हैं और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। So look at this. इन सारी एडिस का मतलब क्या है? कि मैं एक एक लेटर स्किप करता रहता हूँ। नहीं मतलब ऐसा? तो इन सब के ऊपर कॉस्ट क्या है? 1 1 1।
इधर आने का मतलब क्या है कि मैं किसका कैरेक्टर मिस कर रहा हूं? सेकंड स्ट्रिंग का कैरेक्टर मिस कर रहा हूं। दोबारा जो वर्टिकल लाइन जो एजेस होगी उन पे भी क्रॉस आपकी बात है। व्हाट अबाउट डायगोनल? डायगोनल में मैं यहां से यहां आता हूं, इसका मतलब ये सी और ये ए मैच करते हैं? नहीं करते। दिस इज गोइंग टू गिव मी कॉस ऑफ 1। बट ये सी और ये सी ये मैच करते हैं? तो यहां पर कॉस है क्या? 0। सो ऑल द रेड वंस आर के मैंने एक्चुअली मैच किया है। देखिए यहां पर भी ये रेड है, यहां पर भी रेड है, तो यहां पर कॉस क्या होती है? ठीक है? सो लुक एट दिस डैग, अंडरलाइन डैग यू find the shortest path between 0 0 and 7 7 and you have an answer. Okay? Everybody understand? Great. Longest common sum C. अच्छा एक बिल्कुल इसी तरह एक सिमिलर प्रॉब्लम है, इसका नाम है longest common sequence. What is longest common sequence? ये आपने देखा होगा, आपने बचपन में मुझे सुना होगा जी हम हमारा जो जीन है, बायोलॉजिस्ट बहुत सारे सवाल करते हैं कि हमारा जो जीन है वो जी 99.9% जो है वो जी बांदर से मिलता है। ठीक है, यहाँ कहते हैं जी ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? सो द थिंग इज, अब ये जो लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस प्रॉब्लम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और एक्चुअली ये ऐसे करते हैं कि आप अगर एक स्ट्रिंग ऊपर रखते हैं और एक स्ट्रिंग नीचे रखते हैं, दोनों के डीएनए और डीएनए सीक्वेंसिंग में वो देखते हैं कि कितना परसेंट आपका मैच है। अब मैचिंग प्रॉब्लम जो लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस प्रॉब्लम है ये भी एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम। द ओनली डिफरेंस इज वहां पे आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम कॉमनैलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? द ओनली डिफरेंस विल बिकम इज, यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ से यूं जा रहा हूँ, मतलब क्या है कि मैं कोई मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि मुझे कॉस्ट कितनी डालनी चाहिए? कॉस्ट एक्चुअली वैल्यू कितनी डालनी चाहिए? 0। ये कॉमन वैल्यू है ना, 0। अगर मैं वर्टिकली जा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली जा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे वैल्यू मिलेगी 0। अगर मैं वर्टिकली नीचे आ रहा हूँ, मतलब क्या है? फिर 0 मिलेगी। अगर मैं डायगोनली जा रहा हूँ तो आई हैव टू चेक, अगर ये C है और ये A है, इसका मतलब क्या ये मैच नहीं किया, तो इसमें कॉस्ट होगी 0। और इस रेड वाले कॉस्ट कितनी होगी? 1 होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आई हैव फाउंड वन लेटर जो कि दोनों का मैच करता है। और एक और बात सुने, एडिट डिस्टेंस में हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं। इसमें क्या करेंगे? मैक्सिमाइज। दैट्स द ओनली डिफरेंस between these two problems. But we don't want to use that. We want to use what? We want to use 2D matrix at maximum. हमने कोई पॉइंटर सेव नहीं किया और पॉइंटर सेव करने की जरूरत नहीं है। क्यों? All we have to do is, मैं अगर IJ की वैल्यू कंप्यूट करना चाह रहा हूँ, all I have to do is कि ये 3 वैल्यूज निकाली हुई यहाँ पे मुझे, क्योंकि आप मैट्रिक्स में यहाँ से कंप्यूट करते जा रहे हैं, तो ये तीनों वैल्यू आपने कंप्यूट की होगी इन तीनों वैल्यू के थ्रू, और आप चेक करेंगे दोनों स्ट्रिंग का वो कैरेक्टर मैच करता है या नहीं। वो मैच कैसे करेंगे? हम पहली स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर और सेकंड स्ट्रिंग का jth कैरेक्टर, उन दोनों को करेंगे क्या? मैच करके वो दोनों मैच करते हैं या नहीं। अगर मैच करते हैं तो हम +1 या -1 और +1 या 0 करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या कर रहे हैं। आप एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम कर रहे हैं या आप लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस। ठीक है, ये लुक एट द कोड। Added distance, bottom up problem. ठीक है? Look at this. Is there any difference? You want to minimize that problem. EIJ, ये basis है. EI0 is equal to I. E0J is equal to J. And look at this. Don't actually do. EIJ is equal to the minimum of I minus 1J plus 1, IJ minus 1 plus 1, or I minus 1J minus 1 plus difference of IJ. Okay? और अगर मैं इसी को longest common sequence में लेता हूँ, so this will become 0, this will become 0, and this will become the max of, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, ये भी 0 है, मैच नहीं हुआ, और यहाँ पे डिफरेंस की जगह मैं लिख दूंगा मैच। अगर वो दोनों इक्वल है तो वो 1 रिटर्न करता है, और अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो वो 0 रिटर्न करता है। Okay, that's the only difference between these two. एक मिनट, लास्ट मिनट। बुक कीपिंग, ये मैं लास्ट स्लाइड बता रहा हूँ। बुक कीपिंग के अंदर अगर आप देखें तो वो इसने एक बड़ा मजेदार काम किया है कि यहाँ पर ना ये जो एक बुक कीपिंग में वो अगेन प्लीज मास ये वही सॉल्यूशन वाला है,
और यहाँ पर उसने बुक कीपिंग की करे बनाइए जो कि m by n मैट्रिक्स है, ठीक है? प्लीज m by n मैट्रिक्स है और सॉरी ठीक है? और यहाँ देखो बेटा वो क्या करता है कि अगर उसको जो मैक्सिमम मिलता है वो xi डबल इक्वल टू yi से मिलता है, इसका मतलब है कि वो आंसर को एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि मैंने डायगोनल वाली एंट्री से आगे इसको एक्सटेंड किया, यही मतलब है ना इसका। तो वह करता क्या है कि Cij के ऊपर इसमें +1 कर देता है और यहाँ पर Bij के ऊपर रखवा देता है यानी आप का मतलब कि डायगोनली यहाँ से पीछे जाता है, ठीक है? और यहाँ पर C अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर होती है तो मतलब क्या है, इससे पिछली वैल्यू जो थी वो इससे, अब इन दोनों को मैच करना, ये इन दोनों में जो भी मैच हो रही थी उससे सब्सटेंड करना। अगर ये मैच कर रही है तो आप पैरो कर देगा और अगर कॉलम वाइज ये मैच हो रही है तो यहाँ करेगा। और इससे वो सॉल्यूशन फाइंडिंग करता है अपने डेस्टिनेशन से, जहाँ वो ऊपर जाएगा और जहाँ जहाँ डायगोनल आते जा रहे हैं। थैंक यू।